कटरा की पवित्र पहाड़ियों से माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लौटते हुए अरूप और विवेक पैदल ही दिल्ली की ओर निकल पड़े थे। सुबह का समय था। पहाड़ी रास्तों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर दूर तक देवदार और चीड़ के पेड़ खड़े थे। यात्रियों का आना जाना चल रहा था। दोनों मित्रों के कदम थकान से भारी थे, पर मन में शांति और संतोष था। तभी चलते चलते अरूप ने विवेक से कहा, अरूप विवेक, एक बात समझ नहीं आती। ये जो तुम बार बार माइंड जोन और टाइम जोन की बात करते हो, इसका मतलब क्या है? मैं इसे कभी साफ साफ समझ नहीं पाया। विवेक मुस्कराया। उसके चेहरे पर गहरी स्थिरता थी, मानो भीतर बहुत कुछ छिपा हो। विवेक, तुम्हें सचमुच समझना है। अरूप था, वरना ये यात्रा अधूरी लगेगी। विवेक ने उत्तर देने से पहले कुछ देर आसमान की ओर देखा। फिर पूछा, विवेक ये बताओ, जब तुम भगवान के सामने खड़े होते हो तो क्या करते हो? अरूप, बहुत आसान है। हाथ जोड़ लेता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और मन में भगवान की छवि लाने की कोशिश करता हूँ। विवेक, ये आदत तुम्हें किसने सिखाई? पहली बार आंखें बंद करके प्रार्थना करना किसने बताया? अरूप ने गहरी सोच में डूबते हुए उत्तर दिया। अरूप, सोच रहा हूं। किसी ने नहीं सिखाया, यहां तक कि मां बाप ने भी नहीं। विवेक की आंखों में चमक थी। विवेक, यही तो अद्भुत है। बिना किसी के सिखाए तुमने आंखें बंद करके ईश्वर को ढूंढना शुरू किया। यह तुम्हारी आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान है। अब बताओ, इसे समझना चाहोगे? अरूप, जरूर। ये साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसका रहस्य मैं नहीं समझ पा रहा। दोनों सड़क किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। विवेक ने कहा, विवेक, ठीक है। अब बताओ, तुम ये सारी दुनिया कैसे देखते हो? अरूप, आंखें खोलकर। यही तो स्वाभाविक है। विवेक हल्का सा मुस्कराया। विवेक, अगर मैं कहूं ये गलत है? अरूप थोड़ा खींचकर, तो मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। आंखें खोलकर ही तो सब दिखता है। तभी विवेक पास लगे एक बोर्ड की ओर इशारा करता है। बोर्ड पर लिखा था, गॉड आइज ग्रेट। विवेक, ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? अरूप, गॉड आइज ग्रेट। विवेक, अब सिर्फ गॉड शब्द पर ध्यान दो। बाकी शब्द, बोर्ड, पेड़, आसमान, कुछ मत देखो। सिर्फ गॉड। कर सकते हो? अरूप ने कई मिनट कोशिश की, पर आंखें खुली होने पर न बोर्ड हटता न पेड़ गायब होते। अरूप थककर, नहीं, ये असंभव है। विवेक, अच्छा, अब आंखें बंद करो और मन में गॉड शब्द को देखो। अरूप ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। अरूप, अरे, आंखें बंद करने पर तो मैं साफ साफ गॉड शब्द देख पा रहा हूं। विवेक गंभीर होकर, यही अंतर है। जब आंखें बंद होती हैं तो तुम माइंड जोन में होते हो, और जब आंखें खुली होती हैं तब तुम टाइम जोन में। आगे बढ़ते हुए विवेक समझाने लगा। विवेक, सोचो, जब आंखें खुली हैं तो तुम इस क्षण में जी रहे हो। सामने जो दिख रहा है वही तुम्हारी दुनिया है। आसमान, धरती, पेड़, लोग, सड़क, सब कुछ समय के प्रवाह में है। ये क्षण बीतेगा, अगला आएगा। यही है टाइम जोन। बाहर की हर चीज समय से बंधी है। अरूप, तो इसका मतलब जब मैं दुनिया देख रहा हूं, मैं समय का अनुभव कर रहा हूं? विवेक था। हर पेड़ का बढ़ना, हर इंसान का बूढ़ा होना, हर इमारत का टूटना, सब समय के अधीन है। यही है टाइम जोन की सीमा। फिर विवेक रुका और गहरी सांस लेकर बोला, विवेक, अब माइंड जोन को समझो।
जब तुम आंखें बंद करते हो तो बाहर का समय रुक जाता है। तब सिर्फ तुम्हारे भीतर की दुनिया रहती है, विचार, स्मृति, कल्पना, सपने, भगवान की छवि। यह तुम्हारा अपना मन है। अरूप मतलब मन का जोन समय से परे है। विवेक बिल्कुल। मन में तुम बचपन के क्षणों को तुरंत देख सकते हो, भविष्य की कल्पना कर सकते हो या भगवान के दर्शन कर सकते हो। यहां कोई घड़ी नहीं चलती। यह कालातीत है। चलते चलते विवेक ने पूछा, विवेक, जब तुम ईश्वर को याद करते हो तो आंखें क्यों बंद करते हो? अरूप, शायद इसलिए कि भीतर से भगवान को देख सकूं। बाहर इतनी भीड़ और दृश्य होते हैं कि ध्यान बंट जाता है। विवेक, सही कहा। ईश्वर को देखना है तो टाइम जोन से निकलकर माइंड जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का संसार अस्थायी है, लेकिन भीतर का सत्य शाश्वत है। दोनों ने ढाबे पर बैठकर चाय पी। विवेक ने समझाना जारी रखा, विवेक, सोचो, अगर तुम हमेशा टाइम जोन में रहोगे तो केवल बदलते हुए दृश्य देखोगे। हर चीज नश्वर लगेगी। पर माइंड जोन में जाने पर तुम आत्मा की स्थिरता का अनुभव करोगे। यही ध्यान, यही साधना है। अरूप, मतलब दोनों जोन जरूरी हैं? विवेक, हाँ। टाइम जोन में रहकर हम कर्म करते हैं, जीवन जीते हैं, परिवार संभालते हैं। माइंड जोन में जाकर हम आत्मा और ईश्वर से जुड़ते हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन है। अब सूरज ढल रहा था। रास्ता शांत हो चला था। विवेक ने आखिरी बार कहा, विवेक, याद रखो अरूप, आंखें खोलना मतलब टाइम जोन जहां सब अस्थायी है। आंखें बंद करना मतलब माइंड जोन जहां शाश्वत सत्य है। मन और समय का यह खेल ही जीवन है। जो इस अंतर को समझ गया उसने आधा जीवन समझ लिया। अरूप की आंखें नम थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, अरूप, आज मेरी यात्रा सफल हुई। मंदिर में दर्शन से ज्यादा गहरा अनुभव तुम्हारी बातों ने दिया है। उस दिन अरूप ने पहली बार जाना कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के माइंड जोन में भी मिलते हैं। और बाहर की दुनिया केवल समय की धारा है। विवेक के शब्द उसके जीवन का मंत्र बन गए।